तो गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का फिर से बहुत बहुत वेलकम है वीएलई ग्रुप पे। आज का जो वीडियो है डीजीपे का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है सीएससी के अधिकारियों के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। एक एक बात आपको समझनी होगी। डीजीपे में आने वाली सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज आने वाली हैं और क्या क्या नया उसमें आने वाला है, क्या क्या अपडेट आएगा और कैसे आप सिक्योर हो सकते हैं, ये सारा जो वीडियो है सीएससी के अधिकारियों के द्वारा से बताया गया है एक वीडियो के माध्यम से। वो वीडियो में प्ले करूँगा स्क्रीन पे, साथ में अपना जो है व्यूज़, अपना जो रिव्यू है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है डीजीपे यूजर्स के लिए, चाहे वो लाइट वाले यूज़र हों या फिर डीजीपे मेन यूज़र हों सीएससी की तरफ से देने वाला। दोनों ही जो डीजीपे हैं वो सीएससी के हैं, तो पूरा अपडेट समझेंगे। तो अब आपको करना है क्या है कि मैं आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर के आया हूँ जो कि सारे वीएलई भाइयों के लिए काम की है, डीजीपे से संबंधित है। तो आप सभी को मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप वीएलई ग्रुप को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो इस तरीके की तमाम अपडेट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही जो घंटी का निशान है उसको ऑल पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस वीडियो को मैं यहाँ साइड में प्ले कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि पॉइंट आप सारा डीपली समझिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके इन फ्यूचर्स। अगर आपने ये वीडियो मतलब फेसबुक पे माध्यम से सीएससी के पेज पे देख लिया है तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज डीजीपे यूज़र हैं तो पूरा वीडियो देख करके आप इसका वीडियो का लाभ ज़रूर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं वीडियो को प्ले कर देता हूँ। पहले मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की चर्चा हर बार कुछ नए खास विषय को लेकर होती है, कुछ नए स्कीम्स को लेकर होती है, कुछ नई योजनाओं को लेकर होती है। तो इस बार की जो चर्चा है वो डीजीपे को लेकर है और डीजीपे में किस तरीके की नई एक्टिविटीज हुई हैं, डीजीपे में किस तरीके की नए और स्कीम्स चल रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कृष्ण कुमार सिंह है, वाइस प्रेसिडेंट डीजीपे। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने समय निकाला और आज इस चर्चा में शरीक हुए। ये दशहरा का मौसम है और नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्र के मौसम में ये हम चर्चा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके पीछे वजह बहुत साफ है कि जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि त्योहारों का सीजन है और अगला कुछ टाइम में आप लोग दिवाली, दशहरा और छठ और बहुत सारे त्योहार बैक टू बैक आते चले जाएंगे। उस सेगमेंट में इसको शुरू करने के पीछे मोटिव सिर्फ इतना ही था कि इस त्योहारों की खुशियों को और खूबसूरत बनाया जाए और मीठा बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए। और इसके लिए हमारी कोशिश है कि वीएलईओं को हम इसमें और जोड़ सकें, अधिक से अधिक उनको इसमें शामिल कर सकें, जिससे कि इनकम अच्छी हो सके और वो इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो डीजीपे है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आधार आधारित भुगतान सेवा यानी ये ईपीएस सर्विस है और फाइनेंशियल इंक्लूजन की सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने का डीजीपे एक बहुत सशक्त जरिया है, बहुत बड़ा मीडियम है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि आज भी डिजिटल इंडिया जिस तरीके से दूर दराज के इलाकों में जा रहा है, आज भी बहुत सारे लोग बैंकिंग की सेवाएं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की सेवाएं, डोर पे सर्विसेज के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। लेकिन डीजीपे करीब उन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने का काम करता है आपके एंड टू एंड सर्विसेज को लेके, जिसमें हम अलग अलग सर्विसेज की बात करते हैं, चाहे वो कैश पेमेंट की बात हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली योजनाओं की बात हो, या इससे जुड़े बहुत सारे कंटेंट होते हैं जिसको हम इस सेवा के जरिए आप तक सीधे सीधे पहुंचाते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा है वो इन्हीं सारी चीज़ों के बीच पे आधारित है, इन्हीं सारी चीज़ों पे रहेंगी। ये आप जो देख पा रहे हैं ये अभी इस समय सीएससी के फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पेज पे एक साथ लाइव आप देख रहे हैं। जहाँ जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है सीएससी की तरफ से जल्द से जल्द हो आप सके पूरा आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। 1 घंटे तक ये चर्चा रहेगी, बहुत सारे इसमें से कंटेंट निकल के आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, कुछ ऐसी भी चीजें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी क्योंकि डीजीपे में कभी भी अपडेट आएगा या पता भी है तो शायद उसका काम इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको और अच्छे से प्रॉब्लम कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में हम विस्तार से लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले हम डीजीपे के बारे में बता देते हैं कि डीजीपे अगर आपको विजिट करना हो तो ये आपको जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है ये आपको हमेशा से अपने ध्यान में याद रखना होगा। dgp.csccloud.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस पर लॉग इन करेंगे वैसे ही हमारा डीजीपे का ऑफिशियल पेज खुलता है जो आपके सामने है, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप
डाउनलोड करने के लिए डीजीपे का ऑप्शन यहाँ दिया दोस्तों हुआ अपना काम भी है। कर अगर रहा आप हूँ, डाउनलोड साथ करना में चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को भी डाउनलोड लिखा हुआ है, सुन आप रहा देख हूँ, सकते हैं कि लिखा हुआ जो है भी सीएससी के डाउनलोड अधिकारी डीजीपे, वहाँ हमें डाउनलोड प्रोवाइड करा करेंगे। रहे हैं। जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो आप अगले पेज पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको दो तरीके के ऐप्स दिखाई देते हैं, एक डीजीपे का ऐप है और एक डीजीपे लाइट का ऐप है। यहाँ पे छोटे से क्रेडेंशियल्स मांगे जाते हैं, नाम, नंबर और ओटीपी वगैरह। वो जैसे ही आप एक्सेस करते हैं आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और आप काम कर पाते हैं। कृष्णा सर हमारे साथ यहाँ पे हैं, डीजीपे के फेस्टिवल ऑफर्स हमारे साथ में हैं। नेक्स्ट पेज पर अगर हम दिखाएं आपको तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि दो तरीके के ऑफर्स इस समय सीएससी पे चल रहे हैं, जिसको एक डीजीपे फेस्टिव ऑफर के तौर पे हम देख रहे हैं और ये 31 अक्टूबर तक एक्टिव है। और इसके अलावा एडिशनल हम 10% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं डीमैट की ऑल सर्विसेज पे, जो कि इंस्टेंटली आपको क्रेडिट होनी है। ये दो मेजरली टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी दिखाते हैं। ये ईमेल आईडी है जो आपके सर्विसेज के लिए, कहीं आपको परेशानी होती है, कहीं आपको दिक्कत होती है, किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो helpdesk@csc.gov.in इस पे आप मेल कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड वीएलई हैं, आपका नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप हमें सीधे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 14599, जो बहुत टाइम से हम इस नंबर को रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा बट फिर भी इस नंबर को सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं अपने पास। डीजीपे लाइट को लेके अगर डायरेक्टली आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो ये नंबर आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इसको जरूर से याद से आप नोट करें। 080 तो खैर एक यूनिवर्सल कोड है, आप 80 से काउंट कर सकते हैं। 806964971 नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 806964971 ये नंबर। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट्स की अगर बात करें तो ये 3 मेजर वेबसाइट्स की हम डिटेल आपको दे रहे हैं, cscspv.in, csc.gov.in, और अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप जानकारी.csccloud.in पर विजिट करके सीएससी के बारे में तमाम स्कीम्स और जो भी क्वेरीज हैं, आपकी जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इन दिनों में, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टाइप कर सकते हैं या इस पेज को पॉज करके दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सीधे सीएससी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारा वो नेटवर्क है जहाँ पे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो मेजर एक्टिविटी करते हैं, जिसका आप वीएलईज को सीधा सीधा इंटरेक्ट होना है, सीधा सीधा प्रॉफिट मिलना है, सीधे सीधे जानकारी जरूरी है, वो हम इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए आपको देते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया की हमारे हैंडल्स हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पर सीएससी स्कीम है, ट्विटर पे सीएससी ई-गॉव है, यूट्यूब पे आप सीएससी स्कीम है, कॉमन सर्विस सेंटर इंस्टाग्राम पे है एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स ऑफिशियल्स हमारा लिंक्डइन अकाउंट है। इसके अलावा अगर एमडी श्री संजय कुमार राकेश को आप ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये उनका हैंडल है @संजय के राकेश। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। इस स्लाइड्स को सेव रखें, इस पेज को सेव रखें। कृष्णा सर क्या कहेंगे इस चर्चा के बारे में? और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आप स्कीम लेकर आए हैं आम वेलीज के लिए, वो किस तरीके की है, कितनी फायदे होंगे? देखिए, 2 स्कीम चल रही फेस्टिव ऑफर्स में। अभी पूजा है, वो पूजा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है और दिवाली की भी तैयारियां लोग शुरू कर देते हैं अभी से। तो दिवाली पे भी लोगों को कैश की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग यहाँ जैसे माइग्रेटेड हैं वर्कर्स, वो अपने घर जाते हैं, उनको वहाँ कैश की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए वो हमारे हर पंचायत में, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारे सेंटर्स हैं और लगभग सभी सीसी सेंटर्स डीजीपे चलाते हैं। ठीक है। तो वो हमारे जो सीसी सेंटर्स हैं, हमारे जो वीली हैं, वो उनको हेल्प कर सकते हैं कैश विड्रॉल में। और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ परचेज करना है तो ग्रामीण स्टोर और बाकी चीजें। तो हम लोग ये चला रहे हैं कि ये सीजन है। अभी तक हम मान लीजिए कोई वेली, बहुत सारे हमारे वेली जो 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं जी महीने में। जी। अब क्या है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है जी। तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमने वही कहा कि अब नेक्स्ट लेवल पे जो जाएंगे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको किसी न किसी तरह से इंसेंटिवाइज करेंगे। ये एक तरीके से रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। हम किसी को ऐसा कुछ मतलब नहीं दे रहे हैं जिससे कि हम उनका फॉर्चून चेंज किया, बट रिकॉग्निशन प्रोग्राम है जो वीएलई कर रहे हैं और उनको उनके मतलब उनके कार्यों को, उनके एफर्ट्स को हम लोग प्रोत्साहित करें। दूसरी स्कीम है डीएमटी पे। देखिए, डीएमटी भी, ये भी त्योहारों के सीजन में लोग पैसे भेजते हैं, जो लोग नहीं जा पाते पैसे भेजते हैं। और क्योंकि क्या है कि दिवाली के पहले या पूजा के पहले
लोग अपने घर वालों को पैसे भेज देते हैं सो दैट लोग घर वाले उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है। तो डीएमटी पे हम लोग कर रहे हैं कि हमारे वेली डीएमटी को प्रमोट करें और उस पे अभी हम जो 80% कमीशन जो हमारे सीसीज में हर सभी प्रोडक्ट्स पे सभी सर्विसेज पे होता है, हम लोग 10% एडिशनल इंस्टेंटली दे रहे हैं सर। इस बार वो मंथली नहीं करें कि मंथ एंड में हम कैलकुलेट करके स्कीम एंड होने के बाद देंगे, इंस्टेंटली अभी हमने देना शुरू किया 10%। तो अभी जो भी डीएमटी करता है नवंबर 30 तक उसको 90% पूरा कमीशन नवंबर तक या अक्टूबर तक? नवंबर डीएमटी पे। और दूसरा जो एपीएस वाला ऑफर है फेस्टिव ऑफर जी, डीजी पे डीएमटी सब कंबाइन, वो अक्टूबर तक है, अक्टूबर 31। ओके। हम इसमें सर ये कह रहे हैं कि अगर हमने जो कॉन्टेस्ट क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन 2.5 CR, तो उसके लिए आप गोवा ट्रिप ऑफर कर रहे हैं विद द स्पाउस। ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन 1.5 CR है तो मोबाइल फोन है, एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन 1 करोड़ है तो आइरिस स्कैनर है। ये सर किस पैरामीटर्स पे रखे हैं और इसका क्या मापदंड है, एक बार अगर और बता सकेंगे? देखिए, आइरिस डिवाइस इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि आइरिस को हम प्रमोट करना चाहते हैं सिस्टम में। बायोमेट्रिक में अभी आपको पता है न्यूज आर्टिकल्स में भी आ रहा है और बहुत जगह फ्रॉड हमारे वीएलई के साथ भी ठगी हुई है जी, उनके साथ भी उनके भी बायोमेट्रिक क्लोन किए गए मिसलीड करके उनको, और उनको उनकी जगह ट्रांजैक्शन हो गया। तो पूरा वीडियो देख करके आप इसका वीडियो को लाइव आप जरूर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं वीडियो को प्ले कर देता हूं। तो इसलिए हम आइरिस दे रहे हैं जो 1 करोड़, हमारे बहुत सारे वीएलई जो महीने में 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन करते भी हैं, कर लेते हैं। ये जो 1 करोड़ वाली बात है ये केवल एईपीएस नहीं है, ये एईपीएस माइक्रो एटीएम डीएमटी तीनों मिला के अगर कोई 1 करोड़ क्रॉस करता है तो उसको हम आइरिस दे रहे हैं जी। फिर 1.5 करोड़ का है वो, उसमें फिर हम लोग मोबाइल फोन दे रहे हैं जी। और फिर 2.5 करोड़ के ऊपर तो गोवा का ट्रिप विद स्पाउस। जी। तो 2.5 करोड़ भी हमारे वेली पहले 2 करोड़ तक करते, तो 2.5 करोड़ बहुत मुश्किल नहीं है। पर हाँ ऐसा रखा है कि जो वेली 2.5-2 करोड़ तो वो एफर्ट लगाएं, त्योहार का सीजन है, ये बहुत सही समय है कि जो हम 2.5 करोड़ तक कर लेते थे उसको 2.5 करोड़ तक ले जाएं, क्योंकि मौका है इसमें, लोगों को पैसे की जरूरत होती है, आते हैं तो नेचुरली ट्रांजैक्शन बढ़ती है। तो ऐसे वेली जो पहुंचते थे उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो लोग करें, 2.5 करोड़ क्रॉस करें और हम लोग उनका गोवा ट्रिप स्पॉन्सर। ये स्क्रीन पे जो हम देख पा रहे हैं इस समय, जो आप डीजी पे फेस्टिव ऑफर देख रहे हैं, ये ऑफर 1 अक्टूबर से कैरी फॉरवर्ड है जो 31 अक्टूबर 2023 तक है। इसमें ये 3 ऑप्शंस हैं। हालांकि सर कुछ ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि ये 2.5 करोड़ ट्रांजेक्शन्स का जो हमने रखा है क्राइटेरिया, ये थोड़ा ज़्यादा है, शायद ये कम होना चाहिए या शायद उतना तक वो ना पहुंच पाए, ऐसा कुछ कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। और अभी हम कमेंट्स भी आप सारे लोगों के उठाएंगे और आपसे सीधे बात करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि 2.5 करोड़ ज्यादा है या कुछ लोगों ने अचीव किया और ये बहुत मुश्किल नहीं है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है जी। 2.25 करोड़ तो कुछ वेली पहुंच जाते हैं जी, तो अब उनके लिए है। और हमने ऐसा नहीं कि किसी ऐसे पीरियड में ट्रांजैक्शन नहीं होती है, ये साल का वो समय है त्योहारों का जिसमें ट्रांजैक्शन होती है, हाईएस्ट ट्रांजैक्शन होती है पूरे साल में, अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो जो 2.25 करोड़ करते हैं उनके लिए 2.5 करोड़ बहुत बड़ी बात नहीं, उसी हिसाब से सब स्कीम डिजाइन की गई है कि 2.5 करोड़ करें। 1 करोड़ तो हमारे कई सारे वेली क्रॉस करते हैं, हर बार हम निकालते हैं टॉप 5 वेली ये सब, तो उसमें देखेंगे तो कई वेली जो 1 करोड़ क्रॉस करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत नेचुरल सा वो तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। जब 2.5 करोड़ तो करते हैं उनके लिए 2.5 करोड़ का एक नया चैलेंज रखा है और कोशिश करेंगे तो दिस इज अपॉर्चुन मोमेंट दैट दे विल क्रॉस इट and once they cross it they are eligible for। तो मतलब ये है कि सर ये 2.5 करोड़ अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रहा है लोगों के दिमाग में कि एक बड़ा फिगर है, बट ये ऐसा नहीं कि अनटचेबल नहीं, आप टच नहीं कर सकते। जो नए लोग आए उनको लग रहा होगा ज्यादा, बट जो रेगुलर करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, उनको मालूम है कैसे करना है, किस तरह करते हैं, वो कर लेंगे। वो हमें उन पे, अब हम ये इसको बहुत साल से कर रहे हैं, हमें पता है जी। अच्छा, कुछ लोग खैर ये जहाँ जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है सीएससी की तरफ से प्लीज पूरा अच्छे से समझ लीजिए। डीजीपी यूजर्स हैं तो आपके काफी खास और काफी जो है इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं डीजीपी में कोई भी कभी भी अपडेट आएगा और आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपको प्रॉब्लम ट्रिप को एंजॉय करने वाले हैं, अगर वो आप थोड़ा सा एक बार और क्लैरिफाई कर सकें आप। अपने साथ किसी को ले जा सकते हो, वो एक बार हम देख लेंगे, वो तो स्पाउस का था, बट 2 लोगों का स्पाउस मतलब कि हम 2 लोगों का स्पॉन्सर करने के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कोई जो क्वालिफाई करता और स्पाउस नहीं है
तो उस केस में मैनेजमेंट साथ विचार विमर्श करेंगे कैसे करें। मतलब आप ये कमिट कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ टारगेट दोस्तों कोई अपना अचीव काम भी कर करता रहा है हूँ और साथ ही और जो अगर वो वैलिड नहीं है है इंफॉर्मेशन वो को भी अपने साथ किसी को ले जा सुन रहा हूँ जो कि ले जा सीएससी के सकता है अधिकारी हमें प्रोवाइड लीगल करा रहे हैं। वे में, लीगल में, ठीक है ना, जो जो दोस्त को ले जा accepted सकता है। है। हाँ, जी, बिल्कुल। जैसे कि कहीं कोई समस्या ना हो। ऑलराइट, और ये जो डीएमटी के जो 10% का एडिशनल डिस्काउंट आप बता रहे हैं कि वो हम तुरंत ही दे रहे हैं। हाँ, वो है 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, 2 महीने की स्कीम है वो। और हम देखते हैं कि अगर हमारी ट्रांजैक्शन मार्केट में जो बाकी प्लेयर्स उनसे हम पहुंच जाते हैं उस लेवल पे, तो हम लोग एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या हम मार्जिन बढ़ाएं तो लोग उससे ट्रांजैक्शन करेंगे, या हमारे वीएलई के पास थोड़ा हमारा वीएलई कम्पिटिटिव हो पाएगा बाकी और मार्केट में दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले। तो अगर वैसा होता है तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके और चला तो फिर हम लोग देखते हैं कि हम मार्जिन बढ़ा सकते हैं क्या। तो एक तरीके से ये टेस्ट ग्राउंड है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। और त्योहारों के सीजन में है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। बढ़ा है ट्रांजैक्शन, डेली हमारा बढ़ा है। तो देखते हैं, बट जितना हम सोच रहे थे उतना तो नहीं बढ़ा है। अगर बढ़ता है तो हम लोग इसको आगे भी करने का सोच सकते हैं। राइट। सर कैश डिपॉजिट सर्विस और फिर बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। पे आउट करने के लिए तो पे आउट ऑप्शन है, वो पे आउट ऑप्शन में जाके अपना ऑथेंटिकेशन करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और बैलेंस मिनिमम कोई मेंटेन करने की बात है तो बैलेंस मिनिमम 100 रुपीज छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए 10,000 की ट्रांजैक्शन करी तो आप 9,900 रुपए डेबिट कर सकते हैं। 100 रुपए आपका रहता है, वो आप जब कभी सरेंडर करते हैं आईडी तो आपको रिफंड हो जाता है। अंडरस्टूड। ये मोहम्मद जाकिर हुसैन लिख रहे हैं कि 10,000 विड्रॉल इवनिंग टाइम पर करने पर नेक्स्ट डे इवनिंग में ही होता है, अगर मॉर्निंग टाइम में विड्रॉल करना चाहते हैं तो नहीं होता है। इस तरह का कुछ स्पेशल कुछ देते हैं, ऐसा हमने नहीं लगाया है कुछ कि आप इवनिंग करेंगे तो नहीं होगा। डिजी पे में सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक करते हैं, क्योंकि 6 बजे बाद ब्रांच बंद हो जाती है, तो इसलिए हमने रोका हुआ। 6 बजे के बाद हमने देखा है, बेसिक जो हमारा एक्सपीरियंस है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं। हमारे वीडी को कई जगह ऑपरेटर्स ने पे आउट करके निकाल लिया पैसा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने 6 बजे तक ही रखा, उसके बाद बंद कर दिया। ओके। डॉक्टर डी.आर. चौधरी लिख रहे हैं कि वॉलेट टॉपअप के बारे में थोड़ा सा बताइए। शायद हो सकता है ये बाद में जुड़े, हम लोगों ने पहले चर्चा कर ली उसकी, लेकिन फिर भी अगर इनके लिए बहुत संक्षेप में समराइज कर सकें, क्योंकि वॉलेट टॉपअप के बारे में जानना चाहते हैं। वॉलेट टॉपअप क्या है कि आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पे अगर आप काम करते हैं, मान लिया आप बिजली का बिल जमा करते हैं, आपके यहाँ 100 कस्टमर आए और आप समझिए 2.5-3 लाख रुपए का आपको बिल जमा होना है आज। उसके लिए क्या करते हैं आप अपने वॉलेट को टॉपअप करते हैं, उस पर जाके गेटवे, पेमेंट गेटवे से पेयू इन सब जो लगा हुआ डीएसपी पे जब चार्ज करते हैं, जब उसको आप टॉपअप करते हैं वॉलेट को, कुछ चार्जेस पे करते हैं। हमने क्या किया है कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल डिजी पे में आप जो बैलेंस मेंटेन, आपने मान लीजिए 10,000 के 10 ट्रांजैक्शन में 1 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है, उस 1 लाख रुपए से आप वॉलेट टॉपअप करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल को। तो आपने वॉलेट टॉपअप कर लिया, आपको गेटवे के चार्ज नहीं देने जाना है। मान लीजिए आपके पास कैश आ गया बहुत सारा, आपके यहाँ बिल जमा हो रहा है, आपके कैश आ रहा है, अब आपको और लिमिट चाहिए तो आपको फिर ब्रांच जाना पड़ता है, कैश लेके जमा करना पड़ता है। और अभी क्या है, बैंक्स कैश हैंडलिंग चार्ज लेते हैं 0.5%। तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो डिजी पे मान लीजिए आपके यहाँ बिजली का बिल जमा हुआ, 1 लाख रुपया कैश आया, आपके यहाँ लोग कैश निकालने भी आते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ कैश आया, कोई कैश निकालता है तो आपने मान लीजिए कि 1% आपको कमीशन मिला, 1,000 रुपए के बिल पे आपको 10 रुपए कमीशन मिल गया। कोई कस्टमर आ गया, उसको 1,000 रुपए निकालना है, आपने उसको 1,000 रुपया दे दिया, उस पे आपको 5 रुपए और कमीशन मिल गया। आपका जो अब देने से जो बैलेंस क्रेडिट हुआ आपके डीजी पे में, उससे आप वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं और फिर आप ट्रांजैक्शन और कर सकते हैं उस पे। ओके, तो आपको कितना पैसा बचा, 1 रुपए 10 रुपए वो मिला, आपने वो कैश किसी को दे दिया, 5 रुपए आपको और मिला, 15 रुपए। आपका जो कुछ 0.35% या 0.5% या 0.69% जो लगता है वॉलेट टॉपअप करने के लिए, वो आपका बचा। आपको ब्रांच जाके जो कैश जमा करना पड़ता है अकाउंट, आपका टाइम भी लगा, आप बाइक से गए वहां तक, आपका तेल लगा, फिर ब्रांच में कैश जमा करना, कुछ कैश हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, आपका वो बचा। तो आप मोटा मोटी सब जोड़ेंगे घटाएंगे तो आप 1,000 रुपए पे
आप करीब 25-30 रुपए बना लेते हैं। अगर बिजली का बिल जमा करते हैं, डीजीपे से कैश विड्रॉ कराते हैं, फिर उसी से टॉप अप कर देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा होता है उसको यूज कर लेते हैं, तो जितना आप कैश को घुमाते हैं वो 1000 रुपये, 20, 25, 50 रुपए तक आप कमा सकते हैं। ठीक है। अनिल सोनावानी लिख रहे हैं सर क्यूआर कोड का लिमिट बढ़ा दीजिए, ऐसी हमारी क्या प्लानिंग है? क्यूआर कोड हमने दिया था डीएमटी का जो वॉलेट है, वॉलेट 1 लाइट में, उसको टॉप अप करने के लिए, पर हमने देखा क्यूआर से लोग पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। वो ठीक बात है, एक्सेप्ट करते हैं, बट उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए, तो उसमें बीएलई को भी नुकसान होता है, रिकवरी होती है अगर कोई कस्टमर फ्रॉडलेंट करके गया, हमें भी उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है। तो हमने स्टैटिक क्यूआर का डायनेमिक क्यूआर अभी भी चालू रखा है। किसी को डीएमटी का अपना टॉप अप करना है तो अपना डायनेमिक क्यूआर जनरेट करके अपने ऐप में और पेमेंट एक्सेप्ट करके डीएमटी कर सकते हैं। अंडरस्टूड। एक और सवाल आ रहा है, राजेंद्र प्रवार लिख रहे हैं कि सर डीजीपी लाइट में मोबाइल एसएमएस सुविधा चालू करें। डीजीपी लाइट में मोबाइल एसएमएस, हाँ, ये भी मुझे समझ में नहीं आया, बट ये कह रहे हैं कि मोबाइल एसएमएस, तो क्या डीजीपी लाइट में मोबाइल सर्विसेज नहीं है क्या? मोबाइल पे चलता डीजीपी लाइट, लैपटॉप पे भी चलता है। अगर आप कस्टमर को एसएमएस भेजने की बात करते हैं तो कुछ कॉस्ट लगती है, बट उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर को मैसेज मिले कि उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो पूरा वीडियो देख करके पायलट आप करेंगे, इसका वीडियो का लाइव लाभ जरूर ले सकते स्टार्ट हैं। होगा। तो चलिए शुरू पायलट करते हैं, मैं करेंगे, वीडियो को देखते प्ले हैं कर कि देता कितनी हूँ। कॉस्ट आती है हमें। अगर हम अच्छा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस पर हमारा ट्रांजैक्शन बढ़ता है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है कि कस्टमर को काम करने के। शुभम पाटिल लिख रहे हैं कि हेलो सर, डीजीपी सॉफ्टवेयर लैपटॉप पर ज्यादा टाइम रखने से फिर से लॉगिन करना पड़ता है, मसलन वो टाइम आउट हो जाता होगा, सेशन आउट हो जाता होगा, और उसके लिए मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने जो पिछली चर्चा की थी डीजीपी में, उसमें ये आपने बताया था कि अगर आधे घंटे 1 घंटे तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो आपने सर्वर को होल्ड करके रखा हुआ है, और कोई दूसरा इस्तेमाल करना चाह रहा होगा तो शायद वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होगा। ये एक बार और यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी इस सेशन में बहुत सारे ऐसे नए बीएलईज जुड़ रहे हों जो शायद इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ना जान रहे हो कि अगर बहुत टाइम तक आपने लॉगिन करके छोड़ दिया है तो वो सेशन टाइम आउट होता है। पूरी डिटेल एक बार फिर से देखिए, हम लोग पूरे दिन का भी देते थे पहले, तो बहुत सारे वेली लॉगिन करके 1-2 ट्रांजैक्शन करके लॉगिन रहते थे, लॉग आउट नहीं करते थे। तो उससे क्या होता है, जितने ज्यादा यूजर रहते हैं उसमें सर्वर की बैंडविड्थ यूज होती है। राइट। तो बैंडविड्थ यूज होने से मान लीजिए एक वीएलई है जिसको 2 ट्रांजैक्शन करके उसने लॉग आउट नहीं किया, दूसरे हमारे वीएलई हैं जो अच्छा काम करते हैं, वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बट क्या है कि कुछ इनएक्टिव वीएलई जिन्होंने लॉगिन करके छोड़ दिया है वो बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे हैं, जो काम कर रहा है उसके काम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सर्वर स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, पैसे लोगों के फंसते हैं, फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो डिस्प्यूट्स आते हैं, चार्जबैक्स आते हैं। तो इसलिए हमने 30 है। वैसे भी आरबीआई का रूल है, आप देखेंगे आपका अगर मोबाइल बैंकिंग आप करते हैं या आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं, आप थोड़ी देर इनएक्टिव रहिए, 7 मिनट के बाद रहता है तो अपने आप आपका लॉग आउट हो जाता है। हाँ, ये तो आपका सेशन एग्जैक्टली, चाहे वो कोई भी सिस्टम यूज कर रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद नहीं करते तो सेशन टाइम आउट करके वो ये फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। हमने कन्वीनियंस भी देखनी है, गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, उसमें जो बेस्ट तरीका बीच का वो निकाल के हमने किया है और हम चला रहे हैं। राइट। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम एक बार दोबारा से फिर से सारे दर्शकों को, हो सकता है शायद जब हम लोगों ने 4 बजे शुरुआत की थी तो उस समय बहुत सारे वीएलईज नहीं जुड़ पाएंगे, बहुत सारे लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया होगा। उससे पहले हम एक बार फिर से आपको दोबारा से वही प्रेजेंटेशन फिर से दिखाना चाहते हैं कि जो लोग अगर बीच में जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, उनके लिए एक बार हम बता दें कि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है dgpay.csccloud.in। इसको जरूर से याद रखें। ये लॉगिन करते ही आपको डीजीपे की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप जाएंगे जो आपकी स्क्रीन पर अभी है। यहाँ पे डाउनलोड डीजीपे का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके डीजीपे को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जैसे ही करेंगे अगले पेज पर आपको 2 ऐप्स की तस्वीरें दिख रही होंगी। ये जो आपके सामने है, एक डीजीपे ऐप है और एक डीजीपे लाइट ऐप है। ये आपको दिख रहे हैं, इनके तस्वीरों को सेव कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट को सेव रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोग मिलते जुलते नाम के साथ ऐप्स के साथ मार्केट में हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सीएससी की तरफ से, प्लीज आप पूरा अच्छे से समझ लीजिए। डीजीपे यूजर्स हैं एक्चुअल कौन सा है, तो आपके काफी यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको ऑफर्स इंपॉर्टेंट है मिलने शुरू हो जाएंगे जो डीजीपे पे चल रहे हैं। डीजीपे में कोई भी मेजर ऑफर रनिंग है वो आपके स्क्रीन पर ये है, इन्फॉर्मेशन नहीं है डीजीपे फेस्टिव तो आपको ऑफर, प्रॉब्लम हो जिसमें हम ये बता रहे हैं कि अगर आपका ट्रांजैक्शंस वैल्यू मोर देन 2.5 CR है तो आपको एक प्राइस मिल सकता है और वो प्राइस है गोवा ट्रिप विद स्पाउस का। अगर ट्रांजैक्शंस वैल्यू मोर देन 1.5 CR रहता है तो आपको मोबाइल फोन मिलेंगे, और अगर ट्रांजैक्शंस वैल्यू मोर देन 1 CR रहता है तो आपको आईरिस स्कैनर मिलेगा।
याद रखें। और टॉप 20 VLEs होंगे वो एक फेस्टिवल ऑफर के थ्रू आपको ऑलरेडी इस पे हमने मैं यहाँ दोस्तों अपना काम भी रिवार्ड कर कर रहा रखा हूँ, है। साथ ही जो और है ये एक जो डीजीपी फेस्टिव ऑफर इन्फॉर्मेशन देख को रहे हैं, भी जो इंस्टेंट आपको सुन रहा 10% हूँ, एक्स्ट्रा जो भी कमीशन CSC मिल के रहा है और अधिकारी BMT हमें प्रोवाइड सर्विसेज पे करा मिल रहे रहा हैं। है, ये आपको तुरंत ही क्रेडिट होने वाला है। इसके अलावा ये कुछ ऑफिशियल मेल आईडीज हैं, ये आपको याद रहनी है। helpdesk@csc.gov.in ये ऑफिशियल मेल आईडी है। हेल्पलाइन नंबर है 14599 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और अगर आपको डीजीपे या डीजीपे लाइट से संबंधित कोई सवाल है तो आप इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं 08069649701। इसके अलावा सीएससी के कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक्चुअल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहीं से मिलनी है। cscspv.in, csc.gov.in और किसी भी तरीके के लिए जानकारी.csccloud.in पर आप जाके लॉगिन करके डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा सीएससी ने अभी रिसेंटली व्हाट्सएप चैनल इंट्रोड्यूस किया है। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्यूआर कोड दिख रहा है। अपना मोबाइल उठाएं, यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करें और सीधे आप सीएससी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ये वो सीधा चैनल है जिसमें छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपको पास की जाती है, जिससे कि वो आप सर्विसेज, वो स्कीम्स का आपको सीधे सीधे फायदा मिल सके। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स जो आप सीएससी को फॉलो ही करते हैं, नहीं करते होंगे तो आज अभी एक बार फिर से लॉक कर लीजिएगा। ये फेसबुक के, ट्विटर के, लिंक्डइन के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं। और अगर आप सीएससी एसपीवी के MD एंड CEO मिस्टर संजय राकेश सर को फॉलो करना चाहते हैं तो ये उनका हैंडल है @संजय के राकेश, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो कृष्णा सर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमने एक चीज और नोटिस किया था और हम लोगों ने ये सोचा भी था कि हम अनाउंस करेंगे अपने मेगा ड्राइव कैंपेन का। वो आई थिंक ये वक्त आ चुका है, क्योंकि हम लोग मिडिल ऑफ दिस चर्चा के सेगमेंट में हैं। 1 तारीख से 7 नवंबर के बीच में हम एक मेगा ड्राइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कृष्णा सर, अगर आप एक बार एक्सप्लेन करें। तो 1 नवंबर से 7 नवंबर तक हम लोग VLE आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। मेगा ड्राइव होगी जिसमें हमारे हेड ऑफिस के लोग, हमारे स्टेट ऑफिस के लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, हमारे सभी VLE से जाके मिलेंगे, बात करें, उनकी परेशानियां समझेंगे, परेशानियों का अगर हल हो सकता है वहाँ पे उनका हल करेंगे। कुछ परेशानियां जो ऊपर भेजना है कि हेड ऑफिस से ही हो सकती है, उसको यहाँ पे एस्केलेट किया जाएगा ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। बात करेंगे स्पेशल ड्राइव बेसिकली डीजीपे और CSC सफर जो हमारा ट्रैवल ऐप है उसके लिए होगी। सभी VLEs को उसमें उस पीरियड में ट्रांजैक्शन करना है। ये भी एक ऐसा टाइम है, फेस्टिव सीजन है डीजीपे, और लोग ट्रैवल करते हैं इसमें। बहुत सारे स्टेट्स में लोग छुट्टियाँ मनाते हैं, स्पेशली गुजरात और बंगाल जैसे स्टेट्स में लोग ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए ट्रैवल की बुकिंग, फ्लाइट की, ट्रेन की, बस की, ये सब की बुकिंग करने के लिए हमारे उसमें वेबसाइट पे जाके VLE लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग होती है उसमें, तो वो कर सकते हैं। प्लस डीजीपे में सबको एक्टिव रहना है उस समय में। हमारे VLE जाएंगे, बात करेंगे, बताएंगे, जिसको कुछ प्रॉब्लम है उनकी सुनेंगे, जिसको नहीं करना आता उनको सिखाएंगे, बताएंगे। तो ये प्रोग्राम चलेगा। हम लोग कॉल भी करेंगे, हम VLEs के फीडबैक मिलेंगे, उनसे कोई एक्टिव होता है तो कुछ कैंपेन भी चलाएंगे। कुछ हम लोग कैंपेन भी चला रहे हैं, जैसे कि दोहरा शतक प्रोग्राम। अगर कोई दिन में 200 ट्रांजैक्शन करता है तो उसको हम कुछ रिकॉग्निशन के तौर पे हम किसी तरह सम्मानित करेंगे। तो इस तरह का प्रोग्राम रहेगा और उसमें सभी लोग, हमारे CSC के सभी एम्प्लॉय कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से VLE तक पहुंचने का, उनसे बात करने का, उनकी परेशानियां समझने का, उनको गाइड करने का, उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे। राइट। इस स्कीम के बारे में जो हम 1 नवंबर से 7 नवंबर तक का जो जिक्र कर रहे हैं कृष्णा सर, उसके बारे में हम आपको और विस्तार से बताएंगे कमिंग डेज में। उसके बारे में भी हम कैंपेन रन करेंगे, आप तक सीधे रीच आउट करेंगे। उस ड्यूरेशन में अगर आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, किसी तरीके का इश्यूज आ रहा है तो टीम 24 घंटे उस टाइम पीरियड में एक्टिव रहेगी, क्योंकि हम उसको एक मेगा लॉगिन सेलिब्रेशन वीक मना रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वही हफ्ता है जो आपका दिवाली है और ये मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप का खुमार पूरे देश भर में चढ़ा हुआ है। सभी लोग कहीं ना कहीं क्रिकेट से एसोसिएट है ही। उसी सीरीज को ध्यान में रख के हमारी भी कोशिश है कि 1 नवंबर से 7 नवंबर वाले टाइम पीरियड को एक सेलिब्रेशन मोड में हम सेलिब्रेट करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम इसमें एक्टिव रहें, ट्रांजैक्ट करें और जितना से अच्छे हम लोगों की सर्विसेज दे सकें और एक अच्छा मुनाफा कमाएं। इसके अलावा सर कोई और स्पेसिफिक चीज जो डीजीपी को लेके आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि समय की
बाध्यता है। मुश्किल से 10 मिनट और रह गए हैं हमारे पास। कुछ और अगर आप बताना चाहें जो इम्पोर्टेंट है, फिर मैं कुछ सवाल लूंगा लोगों के, बहुत सारे सवाल जी। एक ही जो मैं पहले बताया, फिर से सभी वेली से रिक्वेस्ट है कि आप डीजी पे फिर से एक्सपीरियंस करें। डीजी पे आपका है, सीएससी का अपना ऐप है, और इस ऐप पे जो भी परेशानियां थी, जो भी हमें वेली से फीडबैक मिले हैं, हमने सब ठीक कर लिया है, बैंडविड्थ बढ़ा दी है। अब पुरानी जो प्रॉब्लम बीच में फेस हुई थी वो अब नहीं होंगी। पे आउट के लिए भी हमने काफ़ी कुछ उसमें देखा है, कर रहा है, और अभी नई चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, उसको अभी अनाउंस करना ठीक नहीं है। तो हिंट दे दूं कि और भी फाइनेंशियल सर्विसेज डीजीपे में ऐड होंगी जो दिखेंगी, वर्चुअल एटीएम, वो क्या नवंबर में दिखेगा या फर्दर कुछ और? नहीं, धीरे धीरे ऐड करते हैं। सारी चीजें नवंबर में नहीं आ पाएंगी, बट अब एक के बाद एक कुछ कुछ चीजें ऐड होती जाएंगी। अभी तो हम लोग स्टेटस से कोई सारा अलाउ कर देंगे। डिपॉजिट अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। वॉलेट टॉपअप जैसा हमने प्रॉमिस किया था हो गया। अब और भी कुछ सर्विसेज जिसमें हमारे वेरीज की इनकम बढ़ा सकते हैं, वो स्टार्ट करेंगे इसमें ऐड कर। ओह लवली, दैट्स गुड। जयंत शर्मा लिख रहे हैं सर कि डीजीपे स्टेटमेंट करने के बाद बैंक पैसा नहीं देता है और टीडीएस भी कट जाता है। डीजीपे से स्टेटमेंट करने के बाद बैंक पैसा नहीं देता है और टीडीएस भी कटता है। स्टेट वो सबमिट तो पूरा वीडियो देख करके आप इसका वीडियो को लाभ जरूर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वीडियो को लोकल लेवल पर रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। जो बैंक आपको सपोर्ट करे उसके साथ काम करिए। वहाँ पे आप उसी बैंक का अकाउंट डीजीपे में मैप कर दीजिए डिजिटल सेवा पोर्टल में, उसमें पैसा जाएगा और आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो हम दे सकते हैं। वो हमारी स्टेट टीम है, वो ऑथराइज्ड है, वो दे देंगे। प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट ईयर एंड पे बैंक मांगता कितना आपने ट्रांजैक्शन किया, तो हम वही ट्रांजैक्शन का सर्टिफिकेट देंगे जो ट्रांजैक्शन डीजीपी से हुई है। अंडरस्टूड। चंद्रयान डे लिख रहे हैं कि मैक्सिमम एसबीआई अकाउंट होल्डर आर अनेबल टू यूज एईपीएस। द एयर ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड और स्कोप इन एईपीएस बिजनेस हैज बीन रिड्यूस्ड। देखिए, डीजीपे में एईपीएस में डीजीपे हो या कोई भी ऐप हो, एसबीआई 4 ट्रांजैक्शन लागू करता है, उसमें बैलेंस इंक्वायरी को भी काउंट करता है एसबीआई। राइट। ये अब तक ये अब काफी टाइम से चल रहा है, तो हमें जो रेगुलर काम करते हैं उनको तो पता चल ही गया होगा। तो हम लोग सीधे ट्रांजैक्शन करें, और ट्रांजैक्शन का जो रिसिप्ट जनरेट होती है उसमें बैलेंस तो दिख ही जाता है। तो इस तरह थोड़ा सा स्मार्टली यूज करें ऐप को। दूसरा, सस्पेक्टेड फ्रॉड इसलिए दिखाता है, आपने एक ट्रांजैक्शन करी किसी एक कस्टमर की, दूसरी ट्रांजैक्शन 30 मिनट के अंदर करते हैं तो सस्पेक्टेड फ्रॉड आता है। राइट। उसको बार बार ट्राई करने से वो बैंक उसको सस्पिशियस नहीं है, बट ये फ्रॉड होता है, और हमारे वीएलई के साथ ही फ्रॉड होता है। कहीं ऑपरेटर यूज करते हैं, कुछ होता है, बट एक बार हम लोग भी फिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या हो सकता है। अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। ये डिमांड नोट कर ले जाते तो मतलब ये है कि आपके बुके में ये भी आ गया है, और फर्दर जो आप नए अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे। नीतू कुमारी लिख रहे हैं कि सर बैंक ऑफ इंडिया का 1 महीना में एक ही बार पैसा निकलता है, जिससे काफी परेशानी हो। ये ऐसा देखिए, बैंक की पॉलिसी है, और इस पे हम तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरवीन नहीं कर सकते। हमने एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री है, कंसर्न मिनिस्ट्री, उसमें एक हमने रेज कर दिया, इस इशू को एस्केलेट कर दिया है कि कस्टमर कम से कम, जैसे एसबीआई 4 कर रहा, 4 तो कम से कम अलाउ करना चाहिए। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ एक ही है। अब बैंक से पूछा जा रहा है, एक ही तो नहीं होना चाहिए। देखिए, दूसरी भी है, अगर किसी बैंक का केवाईसी नहीं है, किसी अकाउंट होल्डर का केवाईसी नहीं हुआ है, तो उसको भी प्रिवेंट करता है बैंक, ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करता है। तो जैसा पिछली बार बताया था कि अपने कस्टमर्स जो बैंक के हैं उनका केवाईसी जरूर कंप्लीट करें। उनको बोलिए कि ब्रांच में जाके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लें, सो दैट, और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, तो उनकी ट्रांजैक्शन होने लग जाएगी। ओके, ये सारे फीचर्स हैं जो आप लोगों को याद रहेंगे, और मेरे हिसाब से कि जिस किसी ने भी आज का ये सेशन अटेंड किया है वो जरूर उनके लिए बहुत मीनिंगफुल रहने वाला है। और जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड एलिमेंट आपके फेसबुक पे, हमारे फेसबुक पेज पे, जहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सीसी की तरफ से, प्लीज आप पूरा अच्छे से समझ लीजिए। डीजीपी यूजर्स हैं, इसमें बहुत सारी स्कीम्स की बात हुई है, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट नए जो भी स्कीम्स आने वाली हैं, जो नए डीजीपी में कोई भी कभी भी अपडेट आएगा और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ना भूलें। और एक बार और मैं बताऊं कि ये जो पीछे बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्वारीज आ रही थी कि भाई टेक्निकल इश्यूज हैं, वॉलेट में पैसा रुक जा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सारे सवालों का जवाब आपने बहुत खूबसूरती से दिया है कि वो रुक क्यों जा रहा है, और उसको रुकने के पीछे घबराने और डरने की कोई वजह नहीं है। वो एक बैंकिंग नॉर्म्स है और कुछ छुट्टियों की वजह है जिसकी वजह से रुक रहा है।
अदरवाइज टेक्निकल इशू सारे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। आप लोग डीजी पे फिर से वैसे ही इस्तेमाल करें जिस तरीके से आपने पहले भरोसा मैं दिखाया अपना था, काम भी कर रहा वैसे हूँ, इस्तेमाल साथ ही करें। जो और है अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है इन्फॉर्मेशन को भी तो टीम यहाँ पे सुन रहा ऑलरेडी है, हूँ आपके सारी जो भी क्वारीज सीएससी को के सॉर्ट अधिकारी आउट हमें करने। प्रोवाइड करा सर रहे हैं। लास्ट का 5 मिनट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक छूट गई हो, जो आप ऐड करना चाहें, जो आप बताना चाहें, जो हमारे VLEs के लिए बहुत मीनिंगफुल रहने वाला। देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेनिंग करते होंगे तो आपको ज़रूर बताते होंगे 2-3 सर्विसेज जो हमारा बैकबोन है, जी जो सर्विसेज लोग लेने आते हैं गांव में, और इसीलिए सीएससी है। सरकारी सेवाएं तो ऑब्वियसली मैंडेट है सीएससी का, इसीलिए सीएससी बना था कि लोगों को सरकारी ऑफिसेज के चक्कर न लगाने पड़े। जी पर केवल सरकारी सेवाओं से, अब किसी ने पैन कार्ड बनवा लिया तो एक बार बन गया लाइफ टाइम में, जी एक आध बार हो सकता है एडिट कराने कुछ आ जाए, एड्रेस से आता है कुछ, बहुत माइनर होगा जी, वो होता नहीं है। पासपोर्ट बन गया तो किसी का पासपोर्ट बन गया, अब 10 साल बाद ही बनेगा, दोबारा रिन्यू होगा। और 10 साल बाद हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि लोग खुद ही कर लें या उनके घर में टेक सेवी हो जाएं लोग, तो उसका एक लिमिटेड स्कोप है। तो इसीलिए ऐसी सेवाएं शुरू करेंगे जिससे हमारे VLE सस्टेनेबल हो सके। तो जैसे डिजिटल सेवा पोर्टल पे हजारों सर्विसेज हैं, तो डिजिटल सेवा पोर्टल पे VLE को एक्टिव रहना जरूरी है। वैसे डिजी पे भी मैंडेटरी है सभी VLEs के लिए कि सभी VLE डिजी पे करें। हम लोग ना बहुत जगह गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलता है हमें, अभी मुझे याद है छत्तीसगढ़ से मिला है कल परसों में, कि पेंशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन CSC पे होगी। सरकार अपने सभी पेंशनर्स को बता रही है कि आप कॉमन सर्विस सेंटर पे जाएं और अपना पेंशन विड्रॉ करें। ठीक है। अब वो विड्रॉल डीजी पे से होना, हमें रिपोर्ट देनी पड़ती सरकार को। तो अगर कोई VLE नहीं करता है, जो हम रिपोर्ट देते हैं तो डीजी पे से नहीं हुआ तो हम कहीं और से मान लीजिए कर लिए, तो हमारी रिपोर्ट में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि उस गांव में हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि डीजी पे से करें। प्रॉब्लम्स थी, मैं मानता हूँ इस बात को, हमने बहुत मेहनत करी, आपको भी तकलीफ हुई, उसके लिए हमने आपसे क्षमा भी मांगा था पिछली बार। अभी भी we regret that you had to go through a lot of issues. Absolutely. Now all those are resolved. Show the faith again, you will not be disappointed. आप फिर से ट्रांजैक्शन करिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक हम लोग बैकएंड मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम का समाधान होगा। कृष्णा सर की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि जो विश्वास भरोसा आपने पहले डीजीपी पे लगाया था, नाउ द टाइम इज कम अगेन। एक बार आप फिर से ट्रस्ट करें, फिर से ट्रांजेक्ट करें, जितना मैक्सिमम हो सके वो यूज़ करें। और सोशल मीडिया भी हमारी टीम ऑलरेडी बहुत एक्टिव है। आप सोशल मीडिया पे भी अगर आप कोई ग्रीवेंस ऐड करते हैं, कोई भी अपनी तकलीफ बताते हैं या कोई भी आप क्वेरीज रेज करते हैं, तो हमारी टीम उसको बखूबी टैकल करने के लिए बिल्कुल आगे है। और हमारी भरसक कोशिश है कि आपको कोई भी परेशानी ना हो डीजी पे यूज़ करने में, और किसी भी तरीके की टेक्निकल कोई अगर इश्यूज हैं तो हमारी टीम उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके। तो सर वक्त तो कम रह गया, अब हमारे पास हार्डली 2-4 मिनट रह गए हैं। एक बात और जी प्लीज आप समराइज करें तो जी। एक आप ट्रांजैक्शंस की बात करें, जैसे मैंने बताया कि 30 मिनट का एक गैप है अभी नया रूल के हिसाब से APS में, तो बार बार ट्राई करते हैं तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी में चला जाता है और हमारे बहुत सारे VLE डीजी पे लाइट पे या डीजी पे में ब्लॉक हो रहे हैं। वो टेम्पररी ब्लॉक होते हैं, उसमें फिर हमारे लोग जाके फिर वेरिफिकेशन करते हैं, एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि ऐसा है, हमारे लोग VLE हैं, हमने वेरीफाई किया, फिर हम ओपन करते हैं। तो हम जानबूझ के ब्लॉक नहीं करते हैं, वो बैकएंड से ब्लॉक करना चाहता है, हम ब्लॉक नहीं करेंगे तो भी NPCI की ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए कोई ऐसी चीज ना करें जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के कैटेगरी में जाता है, बार बार ट्राई ना करें। हमें मालूम है कि आप जेन्युइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बट ये 30 मिनट का ध्यान रखिए। किसी कस्टमर का एक ट्रांजैक्शन कर दिया, इस मान लीजिए फॉर एग्जांपल SBI का ही है, तो एक ट्रांजैक्शन करिए, 30 मिनट तक दोबारा मत ट्राई करें, तो आपके टर्मिनल कोई ब्लॉक नहीं करेगा। दूसरा, एक ही ट्रांजैक्शन को बार बार करने की कोशिश ना करें। तो कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखिए, ब्लॉक नहीं होगा आपका और आप आसानी से काम कर पाएंगे। एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि बार बार अगर अटेम्प्ट करेंगे तो नो डाउट कि सस्पिशियस एक्टिविटीज में वो काउंट होगा और फिर आपको परेशानी होगी। उससे अच्छा है कि वो थोड़ा सा ब्रीदिंग गैप दें और दोबारा से फिर कुछ टाइम के बाद उस पर काम करें। एग्जैक्टली जी, ठीक है। तो ये आज का सेगमेंट हम लोग यहीं पे रोकेंगे, बिकॉज ये चर्चा तो खैर एक घंटे की होती है, घंटा आना की बहुत कम ही रहता है। बट एक बार फिर से आपको बताएं कि हमारा मेगा सेलिब्रेशन ड्राइव जिसको हम बोल रहे हैं, 1
नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक आने वाला है। उसकी भी डिटेल हम आपको 30-31 तारीख की रेंज में वापस एक और सेशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें कृष्णा सर होंगे और सीएससी सफर के हरीश ओबराय भी होंगे हमारे साथ में। हम इन दोनों लोगों से जानेंगे कि उस 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में ऐसा क्या हम करने वाले हैं जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट वेलीज को मिलना है और वो बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं। उसकी चर्चा बाद में करेंगे, उसके बारे में डिटेल बाद पर आएंगे। आज का जो सेगमेंट था वो डीजीपे को लेके था। डीजीपे की हमने बहुत सारे छोटे और बड़े पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है और हमारी टीम से मैं गुजारिश भी करूंगा कि जितने भी सोशल मीडिया पे आपके सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हम सारे सवाल का आंसर तो नहीं कर पाएंगे, पर टीम हमारी कंटिन्यूअसली बैठी हुई है और उस पर आपको रिस्पॉन्ड करेगी। जितने लोगों ने इस पर कमेंट्स लिखे, जितने लोगों ने अपने इस पे सुझाव रखे हैं, उस पर अमल किया जाएगा। जितने लोगों की ग्रीवेंस हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी और फिर से डीजीपी को वापस उसी तरीके से हम एक्टिवेट करना चाहेंगे और उसमें आप सारे लोगों का सहयोग अपेक्षित है। तो कृष्णा सर, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और इतने नए नए स्कीम्स को आपने अभी एक्सप्लोर कर दिया है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ऐड होगा हम दोबारा से एक बार फिर से चर्चा ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कि कॉल्स लगातार इस पे, मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे लगातार देख रहा हूँ कि लोग बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं। बहुत प्यार आप लोगों का हमें